साथियों नमस्कार। साथियों, एक हिंदी के बड़े अखबार में एक गजब की खबर आ रही है और सीधे सीधे 8वें वेतन आयोग के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है। अगर इस खबर की गहराई में जाएं तो थोड़ा सा हम समझ सकते हैं कि सरकार की तिजोरी खाली हो चुकी है या भरी हुई है। साथियों, ये जो खबर है ये साथ ही साथ जो केंद्र सरकार के 1,20,00,000 कर्मचारी और पेंशनर हैं उनके भी कान खड़े करने वाली है। और उनके भी कान खड़े करने वाली खबर है जो कर्मचारी वर्ग के नेता हैं, लीडर हैं, ठेकेदार हैं, जो सरकार से सीधी वार्ता करते हैं उनकी मांगों को लेके। तो इस खबर के अनुसार तो भाई उनको थोड़ा सा टाइट हो जाना चाहिए आज के दिन, अपनी मांगों को लेके थोड़ा सा मजबूत अपने पैरों पे खड़ा हो जाना चाहिए। पहले चलते इस खबर के अंदर। यह है हिंदुस्तान अखबार में, केंद्र सरकार का खर्च सैलरी से अधिक पेंशन पर बढ़ा, 8वें वेतन आयोग पर क्या दिखेगा असर। यह खबर क्यों छोड़ी गई है, क्यों प्रकाशित की गई है, यह तो भाई भगवान ही जाने। सैलरी बनाम पेंशन बजट प्रोफाइल दस्तावेजों के अनुसार 2023-24 से पेंशन पर खर्च वेतन से अधिक हो गया है। 2025-26 के केंद्रीय बजट में वेतन पर 1,66,000 करोड़ रुपया और पेंशन पर 2,07,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के 2025-26 के बजट में पेंशन और सैलरी पर खर्च को लेकर एक दिलचस्प आंकड़ा सामने आया है। बजट प्रोफाइल दस्तावेजों के अनुसार 2023-24 से पेंशन पर खर्च वेतन से अधिक हो गया है। यह प्रवृत्ति 2025-26 के बजट में भी जारी रहने की उम्मीद है। इसका असर 8वें वेतन आयोग पर दिखाई दे सकता है। 2023-24 से सैलरी खर्च पेंशन खर्च से कम रहा। 2025-26 के केंद्रीय बजट में वेतन पर 1,66,000 करोड़ रुपया और पेंशन पर 2,77,000 करोड़ रुपया खर्च करने का अनुमान है। पिछले 3 वर्षों में वेतन और पेंशन आवंटन लगभग अपरिवर्तित रहे हैं, लेकिन 2023-24 से पहले तक सैलरी खर्च पेंशन से काफी अधिक था। विशेष रूप से 2022-23 और 2023-24 के बीच वेतन खर्च में 1,00,000 करोड़ रुपए की भारी गिरावट आई है। 2023-24 के बाद में भी यह प्रवृत्ति लगभग समान बनी हुई है। यह संकेत देता है कि वेतन खर्च में भारी कमी आई है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकारी कर्मचारियों की संख्या में भी कमी आई होगी। हाँ, क्योंकि भर्ती नहीं करेंगे तो वो तो आएगी। कुल खर्च कम नहीं हुआ। वेतन और पेंशन खर्च बजट दस्तावेजों में स्थापना व्यय के अंतर्गत आते हैं। इन दोनों श्रेणियों के अलावा स्थापना व्यय में अन्य नामक एक श्रेणी भी शामिल है। 2017-18 से उपलब्ध तुलनात्मक आंकड़ों के अनुसार कुल स्थापना व्यय लगातार बढ़ा रही है। भले ही 2022-23 के बाद वेतन खर्च में तेज गिरावट आई हो, यह वृद्धि मुख्य रूप से अन्य श्रेणी के लिए आवंटन में वृद्धि के कारण हुई है। वेतन से अधिक भत्तों के लिए अधिक आवंटन। बजट के खर्च प्रोफाइल हिस्से में कर्मचारियों को किए जाने वाले भुगतान को विस्तार से बताया गया है। इन्हें 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। वेतन, भत्ते, यात्रा खर्च को छोड़कर और यात्रा व्यय। वर्ष 2017-18 से इस मद के कुल आवंटन में कोई गिरावट नहीं दिखती। यहाँ तक सरकार द्वारा नियोजित कर्मचारियों की संख्या 2017-18 से 2025-26 के बीच 32 से 37 लाख के बीच बनी हुई है। हालांकि वेतन मद के लिए आवंटन में ठहराव आ गया है, जबकि 2023-24 से भत्ते मद के लिए आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बजट अनुमान 2023-24 में वेतन मद के आवंटन में इसलिए कमी आई क्योंकि वेतन में अब महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता आदि जैसे भत्ते शामिल नहीं है, जिन्हें 2023-24 से भत्ते, यात्रा खर्च को छोड़कर मद के तहत समाहित कर दिया गया। यह प्रवृत्ति बताता है कि कुल व्यय कम नहीं हुआ है, बल्कि इसे अलग अलग श्रेणियों में फिर से वर्गीकृत किया गया है। 8वें वेतन आयोग पर क्या दिखेगा प्रभाव। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है, जो संवत 2026 से प्रभाव में आएगा। वेतन आयोग महंगाई भत्ते को मूल वेतन में समाहित करता है, जो उस अवधि की शुरुआत में किया जाता है। इसके बाद महंगाई भत्ता मुद्रास्फीति के अनुरूप हर साल बढ़ता रहता है। इसका यह मतलब भी है कि सरकार जितना अधिक समय वेतन आयोग को लागू करने में लगाएगी, उतना ही अधिक महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों का अनुपात मूल वेतन की तुलना में बढ़ता जाएगा।
यह सीधे तौर पर बजट में दर्ज वेतन व्यय को प्रभावित करेगा। जब 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें प्रभावी होंगी तो बजट में वेतन मद और बजट प्रोफाइल में वेतन मद में अचानक भारी बढ़ोतरी देखी जाएगी। इसका कारण यह होगा कि बड़ी मात्रा में महंगाई भत्ता और अन्य भुगतान फिर से वेतन या वेतन श्रेणी में वापस आ जाएंगे। साथियों, ये हिंदुस्तान अखबार में ये खबर छपी है, सैलरी बनाम पेंशन की सैलरी से ज्यादा पेंशन पे खर्च हो रहा है। पहली बात तो ये है कि सैलरी किनको मिलेगी? जो सर्विंग कर्मचारी हैं। अब सर्विंग वाले की तो भर्ती हो ही नहीं रही, क्योंकि अगर हम देखें विश्व में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहां पे है, वो भारत में है। आज डोंकी मार मार 2-2, 3-3 किले बेच के अमेरिका, कनाडा, पता नहीं कहां बैठे हैं। अब मेरे ख्याल में 3 जहाज तो उतर लिए अमृतसर में, वहां से डिपोर्ट कर रहा है। तो ये भी एक चीज दिखा रहा है कि मैं जो बेरोजगारी है वो किस स्तर पर जा चुकी है। दूसरी बात इसमें कह रहे हैं कि पेंशन, बजट है, ये चीजें हैं। सीधी सी बात है कि आज के दिन मुद्रास्फीति की जो हम रफ्तार देख रहे हैं वो नीचे गई हुई है। डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपये की कमर टूटी हुई है। अभी जनवरी की जो रिपोर्ट है, म्यूचुअल फंड SIP में 66 लाख खाते बंद हुए हैं 1 महीने के अंदर, क्योंकि म्यूचुअल फंड में डालने के लिए लोगों के पास में पैसा ही नहीं है। दूसरी चीज एक मेरे को बड़ा ही अचंभा लगता है कि जो AICPN के आंकड़े आते हैं लेबर ब्यूरो के, वो महंगाई दर को नीचे लेके आ रहे हैं। कि जैसे कि अब जनवरी 2025 से 2% DA की बढ़ोतरी होगी, वो महंगाई को नीचे लेके आ रहे हैं। यहां दूसरी तरफ हम देख रहे हैं तो शेयर मार्केट से लेके सारी चीजें नीचे आ रही हैं। अब शेयर मार्केट में कल ही पता नहीं कितने लाख हजार करोड़ रुपया डूब गया। तो ये समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है देश में। कोई एजेंसी देश के जो इकोनॉमी को है उसको 5 ट्रिलियन पे लेके जा रही है, कोई नीचे लेके आ रही है। तो पता ही नहीं लग रहा कि सरकार के पास में खजाना है या नहीं है। हाँ, खजाना तो है सरकार के पास में। जैसे कि पिछले 10 सालों में देखें तो सरकार ने जो बट्टा खाता में पैसे चले गए उद्योगपतियों के, उनको 14,75,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया। किसी किसी बिजनेसमैन की मतलब बोरिया खुली जा रही है सरकारी खजाने की कि ये ले जाओ, वो ले जाओ, ये ले जाओ। पर जैसे ही कोई कर्मचारी की बात आती है, सरकार पता नहीं क्यों तिजोरी का ताला लगा देती है। ये जो खबर है ना, ये बहुत गहराई की बातें बता देती हैं जब भी आती हैं, क्योंकि ये कोई ना कोई तो इसका सोर्स है। ऐसा नहीं कि सरकार के पास से नहीं आ रही। तो पहले ही अगर ये चल जाएगा कि सरकार के पास में खजाना नहीं है, सरकार के पास में खजाना नहीं, तो सब आप अपने आराम से बैठ जाएंगे कि जब सरकार के पास में खजाना नहीं तो बढ़ाएगी क्या। पर वहीं पर आप देखोगे कि हमारे देश में हर साल विधानसभा से लेके जो पार्लियामेंट मेंबर बैठे हैं, राज्यसभा में मेंबर बैठे हैं, उनकी आय साल 1.5 साल में वेतन और पेंशन बढ़ते रहते हैं। तब ये महंगाई, ये चीजें, ये मुद्रास्फीति, ये इकोनॉमी, ये कहीं भी दीवार बन के नहीं खड़ी होती। पर जब कर्मचारियों की बात आती है तो ये दीवारें कंकर, ईंट, पत्थर की बन जाती है। तो यहां देखने की है कि ये चीजें कैसे चल रही है। अब की बात देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि आज 21वीं सदी है, हर हाथ में मोबाइल है, नेट है। अगर हम 2016 की बात करें तो उस समय जब पे कमीशन आया था, जब इतना ज्ञान नहीं था, उसमें भी था तो हमारे जैसे जो बंदे थे, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नायक हरपाल, JW नलिन तलवार, उस समय वही जाके जंतर मंतर पे उन्होंने धरना प्रदर्शन और बहुत सारे संघर्ष किया। 7वें वेतन आयोग जब आया और उसके अंदर फिटमेंट फैक्टर अलग किया गया, मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर डिसेबिलिटी पेंशन 2.5 लाख तक चली गई। हमने पूरा जोर लगाया था उस समय, पर लोगों ने साथ नहीं दिया। लोग ये जो कोट टाई वाले हैं, गोल टोपी वाले हैं, इनके बहकाओं में भी तो आ जाते हैं ना कि ये अच्छे हैं, वो बुरे हैं। तो अब की बार ये 8वां वेतन आयोग पे देखो, हर एक कर्मचारी की नजर तो है ही भाई, उसकी आमदनी में 2 रुपये का मुनाफा हो जाए, 2 रुपये का लाभ हो जाए, जिससे उसका परिवार अच्छी गुजर बसर होने लगे, उनके बच्चे अच्छी शिक्षा ले ले, तो हर चीज को है। पर इसमें अब जो दिख रहा है मेरे को, मैं सीधा बोलूं तो बड़े सोच समझ के बोल रहा हूं कि भाई कि सरकार जो बैठी है ना,
मेरे हिसाब से वो देना नहीं जानती, वो छीनना जानती है। जो आपके पास में है उसी को पहले लेगी और फिर उसी में से कुछ आपको लौटा देगी। जैसे आपने देखा हो जब जीएसटी आई थी, गब्बर टैक्स, तो कैंटीनों के ऊपर जीएसटी शामिल कर दी। पहले कैंटीन के सामान पे कोई भी टैक्स नहीं लगता था, पर क्या किया उस समय कि कैंटीनों पर 100% जीएसटी लगा दी। पहले बिल्कुल फ्री था, फिर बाद में 100% लगा दी, फिर 100% लगा के उसमें से 50% माइनस कर दी। फिर क्या हुआ पूरे देश में, पूरे सैनिकों में, भाई सरकार ने भाई बल्ले बल्ले कर दी, खुशखबरी, अब जीएसटी है वो 50% ही लगेगी सीएसडी के सामान पे। सब ये भूल गए कि पहले बिल्कुल फ्री था, कोई जीएसटी नहीं थी, कैंटीन कभी भी टैक्स के दायरे में नहीं आई सीएसडी, पर पहले आपसे पूरा ले लिया, फिर उस पूरे में से 50% आपको छूट दे दी। अब सरकार को कितना फायदा हुआ 50% का, और नुकसान किसको हुआ? पूरे सैनिकों को 50% का नुकसान सामान खरीदने में। तो ये बहुत अलग चीजें होती है। पहले बिजली के रेट बढ़ा देंगे जैसे ही सरकार बनेगी, और जैसे ही सरकार के 6 महीने बचेंगे उसमें बिजली के रेट कम कर देंगे, फिर बल्ले बल्ले हो जाएंगे, क्योंकि